बिहार की सियासत में जब भी गठबंधन की तस्वीर बनती है तो ये एक सिर्फ सीटों की गिनती नहीं होती, ये शक्ति का नया तराजू होता है। और इस बार एनडीए की सीटें बंटवारे में उस तराजू के पलड़े को निर्णायक रूप से बदल दिया गया। सियासत में हर फैसला एक संदेश होता है और बिहार की राजनीति में जब सीटों का बंटवारा होता है तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं होता बल्कि भविष्य की पूरी पटकथा लिख देता है। आज की बिहार एनडीए में वही पटकथा लिखी गई है। चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और जिस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का इंतजार था वो अब सबके सामने है। चुनाव का बिगुल भी बच चुका है और अब बिहार के राजनीतिक मंच पर किरदारों की भूमिका साफ हो गई है। एनडीए के भीतर कौन कितने पानी में है इसका फैसला अब बंद कमरों की बैठकों से निकलकर सीटों के आंकड़ों के सामने आ गया है। बंद कमरों में जो कुछ भी हुआ वहां पे तो ये सब कहा कि भाई बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर आते ही कुशवाहा और मांझी ने कहा कि इस फैसले का जो है तो सबको एनडीए को भुगतना पड़ेगा। लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये सिर्फ बंटवारा नहीं बल्कि बिहार में शक्ति के नए केंद्र की घोषणा है। आइए इस राजनीति समीकरण के नफे नुकसान का हिसाब लगाते हैं। बीजेपी जेडीयू का बराबरी वाला समझौता है। भारतीय जनता पार्टी 101 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 101 सीटें। पहली नजर में ये बराबरी का सौदा लगता है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो सच कहीं उससे ज्यादा होता है। ये बराबरी असल में बिहार एनडीए में एक युग का अंत है। बड़े भाई नीतीश कुमार के युग का। सालों से जेडीयू ड्राइविंग सीट पर बैठकर गठबंधन की दिशा तय करती थी। आज उसे बराबरी पर लाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि अब स्टीयरिंग व्हील की परपकड़ दिल्ली की होगी। जेडीयू जिसने 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, ये जेडीयू के लिए सिर्फ 14 सीटों का नुकसान ही नहीं है, ये उनके राजनीतिक कद जो अभी तक नीतीश जी का कद बना हुआ था बीजेपी के उसमें कि वो बड़े भाई हैं, वो उसी को बताने की कोशिश है कि ये उनके राजनीतिक कद और मोल भाव करने की ताकत का सिकुड़ना। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता बचाने की नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को जिंदा रखने की जंग बन गया है। वहीं चिराग पासवान राजनीति के नए बाजीगर। अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे बंटवारे में सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरे हैं। चिराग पासवान 2020 में एनडीए से बाहर रहकर नीतीश कुमार को चुनौती देने वाले चिराग आज गठबंधन के सबसे अहम स्तंभ बन गए हैं। एलजेपी रामविलास जी की पार्टी जिन्हें 29 सीटें, ये 29 का आंकड़ा उनकी जिद की जीत है। ये उनके उस संघर्ष का इनाम है जिसने उन्हें बिहार की राजनीति में एक अपरिहार्य शक्ति बना दिया है। चिराग ने दिल्ली से पटना तक ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ अपने पिता की विरासत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का भविष्य है। बीजेपी ने उन्हें 29 सीटें देकर सिर्फ एक सहयोगी को मजबूत नहीं किया बल्कि नीतीश कुमार के बाद बिहार के लिए एक नया युवा और वफादार विकल्प तैयार करने का लंबा खेल खेल दिया है। अब हाशिए पर मांझी और कुशवाहा है। सियासत में किसी का कद बढ़ता है तो किसी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। इस बंटवारे के सबसे बड़े नुकसान में रहे जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो कभी एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग के अहम चेहरे माने जाते थे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटें। बड़ी उम्मीदों के साथ गठबंधन में आई इन दोनों नेताओं की 6-6 सीट पर समेट देना एक सीधा संदेश है। अब आप निर्णायक नहीं बल्कि सांकेतिक सहयोगी हैं। जीतनराम मांझी ने बयान दे दिया कि 6 सीटें देकर आला कमान ने हमारे महत्ता को कम कर दिया है। हो सकता है इस चुनाव में एनडीए को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंदर बंद कमरे में जब सीट बंटवारा हुआ तो सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर आते ही सब ने अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया।
और कुशवाहा और मांझी ने कहा भी था, मैंने ऊपर बताया आपको आगे, ये गठबंधन के भीतर की पहली दरार साबित हो सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा का अपनी व्यवस्था का जिक्र करना इस घुटन को बयां करता है जो ऐसे समझौते के बाद अक्सर पैदा होता है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि उसे इन नेताओं के वोट चाहिए, लेकिन उनकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर। इस बंटवारे के पीछे की असली रणनीति की बात करें तो एनडीए का ये फार्मूला महज एक चुनावी गणित नहीं बल्कि बीजेपी की दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। वर्चस्व की स्थापना, बीजेपी अब बिहार में किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने नेतृत्व में राजनीति करना चाहती है। जेडीयू को बराबरी पर लाकर और छोटे दलों को सीमित करके उसने सत्ता का पावर सेंटर पटना से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। नई पीढ़ी का निर्माण, बीजेपी समझ चुकी है कि बिहार को एक नया नेतृत्व चाहिए जो चिराग पासवान में उनको नजर आता है, इसलिए वो चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर वो दलित और युवाओं दोनों का वोटरों को एक सीधा संदेश दे रही है। ये बिहार की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव की शुरुआत है। ये बंटवारा बिहार की जातीय राजनीति का एक नया अध्याय है। इसमें चिराग को दलित के प्रमुख चेहरे के तौर पर स्थापित किया गया है, जबकि मांझी और कुशवाहा जैसे नेताओं को उनके सीमित प्रभाव क्षेत्र से भी बांध दिया गया है। अब आगे की राह कुछ ऐसी होने वाली है कि मुस्कुराहट के पीछे की बेचैनी रहेगी। एनडीए के नेता एक साथ खड़े होकर एकजुटता की तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली तूफान अभी भी बाकी है। जब हर सीट पर उम्मीदवारों का फैसला होगा तब भीतर का असंतोष बाहर आएगा। महागठबंधन और तेजस्वी यादव इसी पल का इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि एनडीए के भीतर की ये बेचैनी अगर 2-3 वोट भी इधर से उधर करते हैं तो बिहार की सियासी नतीजा कुछ और हो सकता है। नतीजा कुछ भी हो सकता है। उनका नारा ये मजबूरी का गठबंधन है और अब और ज्यादा प्रासंगिक लगेगा। आखिर में एक बात साफ है कि बिहार में ये चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये एनडीए के अंदर वर्चस्व की लड़ाई भी है। ये नीतीश कुमार के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है और ये चिराग पासवान के भविष्य के उदय की कहानी भी है। हर नेता कह रहा है सब ठीक है, लेकिन हर कोई दिल में अपना हिसाब लगा रहा है, क्योंकि बिहार की धरती पर सियासत कभी सीधी रेखा में नहीं चलती है। यहाँ जो आज साथी है वो कल सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। खेल अभी शुरू हुआ है और इस महाभारत का अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।